चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादेग और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी।
अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घात अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं, धर्म की परिभाषा बताएंगे। समझ में आया? धर्म को रसायन औषधि कहा गया है। क्यों औषधि कहा है? क्योंकि जैसे शरीर के रोग के शमन करने के लिए डॉक्टर शरीर का दवाई देता है, औषधि देता है, तो रोग शमन हो जाता है। ऐसे ही आत्मा जब अपनी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करता है, तब उसकी पर्याय में जो अनादिकाल से रोग चले आ रहे हैं, मोह राग द्वेष, वे शमन को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर धर्म रसायन कहा गया। मैं गाथा का पाठ करते हैं। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। ये जीव, यदि तू जरा एवं मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर। हो गया? कर शब्द इसलिए लिखा है कि पुरुषार्थ प्रेरक बात है। हो गया? क्योंकि अपन सारे काम लौकिक जितने भी काम करते हैं वे सब पुरुषार्थी द्वारा करते हैं। पाप के काम भी हम आप सब पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं और पुण्य के कार्य भी हम पुरुषार्थ पूर्वक ही करते हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए धर्म कर। तो धर्म भी जो है ना, धर्म यानी रत्नात्रय। पहले धर्म समझ लो। धर्म बीतराग भाव रूप परिणति को भगवान ने धर्म कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, यह धर्म की परिभाषा है। समझ गया? और यह धर्म बीतराग भाव रूप है। अशुभ भाव और शुभ भाव वे दोनों राग हैं। समझ में आया? पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम दोनों राग हैं, और दोनों ही राग जो है पर द्रव्यों के आश्रय पूर्वक होते हैं। और धर्म जो रूपी पर्याय भीतरा भाव है, वह अपने स्व द्रव्य के आश्रय से होती है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है कि नहीं है?
उसकी अस्थि है कि नहीं है? प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने 105वें नंबर की गाथा में कहा है, अस्थि सत्ता नाम का गुण है। आत्मा में एक सत्ता नाम का भी गुण है प्रत्येक पदार्थ में, है जैसे पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ऐसे आत्मा अस्तित्व सत्ता है ना, उसकी अस्तित्व नाम का गुण है। समझे आप? वो हमेशा टिकाऊ अस्तित्व जो है स्थायी चीज को बताता है। किसको बताता है? आत्मा में गुण है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है ना, तो उसमें अस्तित्व सत्ता नाम के गुण है। समझ में आया? और अनंत गुणों का भगवान आत्मा विराजमान है, शरीर के अंदर ही है। समझ में आए? कर्म की कर्म से भिन्न है, राग आदि परिणतियों से भी भिन्न है। राग की सत्ता राग में है क्या भगवान, और आत्मा की सत्ता आत्मा में है। सब भिन्न भिन्न है, अपन को भिन्न जरूर करना है। भिन्नता का सच्चा ज्ञान करिए आप। भिन्न तो आत्मा कर ही नहीं सकता है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर ही नहीं सकता डॉक्टर साहब। हमें शरीर को भिन्न नहीं करना है भगवान, ध्यान रखिएगा। ज्ञान करिए आप, जानने वाले हो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम। क्या कर सकते हो आप? भगवान कहते तुम राग भी नहीं कर सकते हो, तुम तो जानने वाले हो। कौन हो? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम। जानो ये रागादिक परिणतियां होती हैं हमारी आत्मा में, संसार अवस्था में होती है, पाप वाले परिणाम और पुण्य वाले परिणाम। तुम करने वाले हो। जैसे आत्मा शरीर का काम करने वाला नहीं है, वैसे ही आत्मा रागादिक परिणतियों का करने वाला नहीं है। तो क्या जानने वाला है क्या? कहाँ जाइए आप डॉक्टर साहब, ये निर्णय करना पड़ेगा। ये धर्म की क्लास है ये, और ये क्लास केवल यही पर चलती है। दिगंबर दिगंबर ग्रंथों के अंदर इसकी लिखा पड़ी है, अन्य मतों में तो इसकी चर्चा ही नहीं है। अब इसकी चर्चा तो चलती नहीं है। दुनिया में धर्म के नाम पे क्या चल रहा है, दिगंबर में भी क्या चल रहा है, अन्य मतों की बातें छोड़ दीजिए। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दया करो, दान करो, क्या करो? भैया पहले विचार तो कर लो, तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो? एक धर्मदास जी क्षुल्लक हुए हैं, धर्मदास जी क्षुल्लक। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, अरे भैया पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, लेकिन पहले ये तो निर्णय करो कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब भी बिना निर्णय की गाड़ी हमारी चल रही है डॉक्टर साहब, और ये अनादिकाल से चली आ रही है। हम तो शरीर के काम कर, शरीर के काम करने वाले तो हूँ अपन। अपन तो राग के करने वाले हैं। काहे के? कहाँ अटक गई गाड़ी हमारी? जैसे आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता है, वैसे आत्मा राग को भी करने वाला नहीं है। और आगम में व्यवहार शास्त्रों में जो बात लिखी गई है, वह व्यवहार का कथन समझना चाहिए। समझ में आए भैया? पूरी गाथाएं पढ़ो तब स्वाध्याय समझ में आएगा। एक गाथा उठा के बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा डॉक्टर साहब। आपको देखो इसमें तो ये लिखा है, देखो इसमें लिखा आत्मा राग का करने, प्रवचन सार में तो लिखा है। वो व्यवहार नहीं का, वो पर्याय दृष्टि का कथन है। द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा जानने देखने वाला है। जैसे कल हमने आपसे कहा था कि छायक भाव, समझ, छायक भाव भी जो है, वह छायक भाव भी परद्रव्य है, प्रभाव है। इसके लिए आपको नियम सार जी की आचार्य कुंदकुंद देव की 50वें नंबर की गाथा को पढ़ना पड़ेगा। क्या हो गया? हम नहीं कह रहे हमारी कहाँ ताकत है, हम क्या कह सकते हैं? समझ में आया भैया? तो आचार्य भगवंतों ने लिखा परद्रव्य पर भाव है, छायक भाव क्यों लिखा उन्होंने? गाथा ही मूल में गाथा है भाई, पढ़ना पड़ेगा अपन को। क्योंकि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा स्वद्रव है, अंत तत्व है। वो इस अंत तत्व को जाने बिना हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जैसी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आया भैया? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इसको हम पढ़ो, कि जैसे आत्मा शरीर का काम करने वाला नहीं है, वैसे ही आत्मा रागादिक परिणतियों का करने वाला नहीं। अगर आप करने वाले हो तो मैं आपसे आपसे ही पूछता हूँ, जो पुराने राग आपकी पर्याय में हुए हैं उनको जरा दोबारा करके बता दो। कौन करके बताएगा? जरा बताओ डॉक्टर साहब, आप भी करके बता दीजिए। इतना पक्ष क्यों रखना? होता है क्या है?
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। एक को दूसरे में मिलाने की कोशिश मत करो। जो भिन्न भिन्न है उनको भिन्न भिन्न रूप से जानो, सच्चा ज्ञान पैदा करो। क्या भैया, जैसे आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता, ऐसे आत्मा राग भी नहीं कर सकता है। सब होते हैं। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास है ना एक जानने वाली क्रिया है ना, वो उसके तुम जानने देखने वाले हो। किसके हो? क्या तीन क्रिया होती है संसार अवस्था में। एक शरीर की क्रिया, एक राग की क्रिया, एक जानने की क्रिया। अब तो सबका अपने अपने में है ना भगवान। इसको कहते सच्चा ज्ञान। या एक को दूसरे में मिलाने की कोशिश, अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, इसको भगवान सच्चा ज्ञान कहते हैं। समझ में आया भैया? गाथा एक एक गाथा मैं आपको बताता हूँ। समय सार जी की 181, 82, 83 नंबर संवर अधिकार की गाथा। उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। क्रोध क्रोध में है, क्रोध नहीं है उपयोग में। क्या भगवान? आचार्य अमृत चंद देव ने तो गजब ही कर दिया भाई साहब। अरुण भाई साहब गजब ही कर दिया आचार्य अमृत चंद ने। उन्होंने तो प्रदेश ही भिन्न कर दिए। क्या करें? अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे डॉक्टर साहब, बोलो आप। अब क्या करोगे? आचार्य अमृत चंद से झगड़ा करोगे क्या? उनको समझो, हम आपको समझना पड़ेगा। जिस अपेक्षा से जो बात लिखी गई है, उस अपेक्षा को हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना पड़ेगा। संशय किसी प्रकार का ज्ञान में नहीं रखना। आगम में जो बात लिखी है वो 100% उस अपेक्षा से बिल्कुल सत्य है। मगर या भैया, अगर छाया भाव को अरविंद भैया पर द्रव पर भाव लिखा है तो उसका मतलब क्या है? तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान अंतस्तत्व उपाधि है। मगर उपरोक्त चारों भाव, उससे पहले कहा था ना, उपरोक्त चारों भाव ऐसा लिखा है गाथा में, आप जब पढ़ेंगे। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छह औपसमिक भाव और छायक भाव, ऐसा लिखा पूर्व गाथा में। उपरोक्त चारों ही भाव जो है वे हे हैं, क्योंकि वे परद्रव्य हैं, परभाव है। अब आप कहो कि ऐसी परद्रव्य जैसे शरीर है, अभी आपको दृष्टि कराई जा रही है। क्या है? जैसे परद्रव्य के आश्रय से हमारी पर्याय में निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती है, ऐसे पर्याय दृष्टि का लक्ष्य रख के पर्याय में निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होगी भगवान। निर्मल पर्याय की उत्पत्ति तो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होगी डॉक्टर साहब। यानी पर्याय की दृष्टि छुड़ाई गई है। क्या किया गया है? छाय भाव को परद्रव प्रभाव कह के ये बताना चाहते हैं कि तुम जैसे जो परद्रव की दृष्टि भी छोड़ो और पर्याय की भी दृष्टि छोड़ दो। जैसे परद्रव के आश्रय से वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे पर्याय का भी लक्ष्य करने से समझ में आ गई भगवान। प्रमत्त अपरमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। तो निर्मल पर्याय की उत्पत्ति तो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करने से होता है। इसीलिए कहते हैं धर्म कर। क्या का शब्द है डॉक्टर साहब? पुरुषार्थ प्रेरक है ये। एक इसमें दिमाग लगाओ, इसमें ज्ञान लगाओ कि कैसे हमारी आत्मा की पर्याय में निर्मल पर्याय उत्पन्न हो जाए। भगवान सबको भिन्न भिन्न जात दिए, सब तरफ भिन्न भिन्न है, उनमें रहने वाले अनंत गुण भी भिन्न भिन्न है, ऐसा जानो। और उनकी पर्याय भी भिन्न भिन्न है। अब ये ज्ञान नहीं है, इसमें ये पुरुषार्थ नहीं है। इसी को तो पुरुषार्थ क्या है, और पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हम तो शरीर के कार्य को पुरुषार्थ माने बैठे, शरीर का आत्मा कर नहीं सकता है। श्रीमद राजचंद जी ने अपने उसमें ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, पर ऐसी एक भी शक्ति नहीं है कि वह परद्रव का कुछ कर सके, सड़े हुए तिनके के भी दो टुकड़े कर सके। ऐसी आत्मा में एक भी शक्ति नहीं है। हाँ? ऐसी शक्ति तो है ज्ञान शक्ति कि लोकालोक को जाने। क्या क्या भगवान बिन के पास गए बिना सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। इसीलिए हमें यहाँ पुरुषार्थ ये कर, इसको पुरुषार्थ कहते। पुरुषार्थ यानी वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना। जब हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान और निर्णय हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पर्याय बैर मुक्ता छोड़ती हुई
द्रव के सन्मुख होके काम करेगी। क्या कहा? बोलो भैया। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने संवर अधिकार के अंदर ये बात लिखी है डॉक्टर साहब। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। दो गाथाएं में वस्तु स्वरूप बताया, और तीसरे नंबर की गाथा में 183वें नंबर की गाथा में मैं बताया ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा, विपरीत है, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब क्या होता है? तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। अरुण भैया, आचार्य भगवंतों की बातें भैया हमारे आपके पुण्य के उदय से मिल गई है? और फिर हमारे आपके पास में आगम है। एक बात, आगम से, युक्ति से और स्वानुभव के द्वारा दी। क्या आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि नहीं 5वें नंबर की गाथा में, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? बोलो। आगम से, युक्ति से और स्वानुभव के द्वारा। डॉक्टर साहब, आगम है, आगम सबसे सब सिर पे रखिए अपने आगम, हर बात आगम से मिलान करिए। वहां कहीं दिक्कत आ रही हो तो भैया फिर उसके बाद युक्ति लगाइए आप, और बात भी समझ में आ रही है, बात भी समझ में आ रही है। युक्ति से न्याय से भी, ये भी तो कोई चीज है कि नहीं है? आगम के विरुद्ध नहीं जाएगा, युक्ति आगम के विरुद्ध नहीं जाएगी। और फिर आप स्वयानुभव करके देख लीजिए कि परद्रव्य के आश्रय से हमें सम्य दर्शन होगा, कि पर्याय के आश्रय से सम्य दर्शन होगा, कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करने से होगा। ये युक्ति लगा है। निर्मल निर्मल पर्याय की उत्पत्ति धर्म कैसे प्रकट होगा? हमें अपने जन्म मरण का वापन। प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मैंने बहुत देख लिया, समझ लिया है, अनंत काल हो गया मुझे भ्रमण करते करते। प्रभु मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जो है आप ही हमारे लिए निमित्त हो सकते हैं, दूसरा जगत में कोई निमित्त नहीं हो सकता। निमित्त करता नहीं, ध्यान रखना, पर निमित्त रूप से अगर कोई होंगे तो देव शास्त्र गुरु ही होंगे, ज्ञानी ही होंगे। तो तू धर्म करा, धर्म रसायन को पी। क्यों? धर्म रसायन यानी जो है अमृत का कुंड है भगवान आत्मा। कैसा है? पी यानी तुम उसका सेवन करो। पी का मतलब क्या है? गैर मुक्ता छोड़ो, अंतर मुक्ता से उसका सेवन करो, समझे ना? तो तू अजर अमर हो जाएगा, तेरा जन्म मरण का भाव हो जाएगा। इसकी चर्चा के कुछ अंशों पे अपन विचार कर रहे हैं, देखें। हाँ हाँ, आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। जो कुछ यह बेकार दिखता है वह धर्म नहीं, शुद्ध आनंद घन आत्मा की तल्लीनता यह जन्म आदि रोगों के नाश का कारण है, और विकार वह तल्लीनता जन्म आदि रोगों को उत्पन्न करने का कारण है। आहा, यह देह कर्म तो जड़ मिट्टी, पुण्य पाप के भाव हैं, वे विकार हैं, दुख हैं, दुख रूप हैं, दोष हैं। इनसे रहित आत्मा का स्व संवेदन यह एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है, यही मोक्ष का उपाय है। और यही आत्म सिद्धि यानी श्रीमद राजचंद जी ने भी लिखा, उसकी चर्चा कल पढ़ेंगे। पर आज क्या पढ़ रहे हैं देखिए। आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। समझ में आया भैया? कहाँ है वो आत्मा डॉक्टर साहब? पवित्र धाम है। पवित्र क्यों है?
क्योंकि आज तक उसने कभी परद्रव्य को छुआ ही नहीं है, आज तक शरीर को ही नहीं छुआ है। अरविंद भैया पवित्र क्यों है? पवित्र क्यों है? अरे अपवित्रता तो जब आए जब परद्रव्य में जाके मिल जाए। क्या कहा भाई? अशुद्धि कब आएगी? आप बताओ, शुद्ध कब आएगा, शुद्धता कब होगी? जब एक द्रव दूसरे द्रव्य में मिल जाएगा तो अशुद्ध कहलाएगा। लेकिन वस्तु व्यवस्था में एक द्रव दूसरे द्रव को छूता ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं करता है। ऐसा आचार्य कुंद ने समय सार के तीसरे नंबर की गाथा मिलेगा, पढ़िए आप। आचार्य अमृतचंद देव, दो आचार्य हैं आपके पास में, आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव। क्या उसका उसका क्लियर करते हैं? एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श ही नहीं करता, तो स्पर्श ही नहीं करता तो भाई साहब पवित्र रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो बोलो, आप ही बताओ, रहेगा कि नहीं रहेगा? आप अपनी युक्ति लगा लो। आगम तो बोल ही रहा है कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए आत्मा अपना जो अनंत गुणों से सुशोभित है, पवित्र धाम है, पवित्रता का धाम है ये अंदर भगवान आत्मा। निर्णय करो, बिना निर्णय के कुछ नहीं मिलेगा। समझिए आप, ये धर्म की क्लास है ये अध्यात्म का जीवन है, प्योर अध्यात्म यहाँ मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा जहाँ द्रव गुण पर्याय की चर्चा करती वो दिगंबर संतों के पास मिलेगा। बाहर में जो अध्यात्म की बात की जाती वो अध्यात्म नहीं है भगवान। क्या या तर्क से, युक्ति से, न्याय से ज्ञानी समझाते हैं ना कि आत्मा अनंत गुणों का। देखो प्रत्येक वस्तु होती है ना, चाहे वो जीव द्रव हो, चाहे डॉक्टर पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे अधर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव, सब द्रव्य जो है अनंत गुणों से भरपूर है। क्या है? आत्मा भी एक अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली है, वह भी अनंत गुणों से भरपूर है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें एक ही गुण होता नहीं, अनंत गुण रहते, सब में अनंत गुण है। पुद्गल के अनंत गुण है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है उसके गुण है। दो द्रव्य तो आपको देखने में आ ही रहे हैं, जीव द्रव जानने देखने वाला है, पुद्गल द्रव नहीं जानने देखने वाला है, ये आपको दिख रहा है स्कंद रूप में। दो द्रव की सिद्धि आपकी हो ही गई है, समझ गया? धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव भी है, लेकिन अभी मैं उसकी उसकी सिद्धि के लिए बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर अपना टाइम चला जाएगा। वैसे मैं कई बार कर चुका हूँ डॉक्टर साहब। मैं आया भैया, ऐसा नहीं कि आगम में लिखे इसीलिए मान लेना, ऐसा भी नहीं है। उनकी सिद्धि के लिए भी कैसे में 1 घंटा लगेगा, वो हम पहले क्लास में ले चुके हैं। अपनी प्रतीति में आना चाहिए। तो ये, तो प्रत्येक द्रव्य जो है अनंत गुणों से भरपूर है। तो अपनी चेतन आत्म वस्तु भी अनंत गुण है। देखिए जीवाधिक जी है, समझ, जीवत जीव जीवत दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि शक्तियां है ना, 47 शक्तियां। नीचे क्या लिखा? 47 ये नहीं है तो अनंत है। किसमें है? उनका मालिक कौन है? जो आत्मा को जानता है वो मालिक है, जो आत्मा को नहीं जानता वो तो जड़ का मालिक बना बैठा है। समझ में आया भैया? मालिक बनेगा तुम्हें, अंदर में पावर आना चाहिए। वो क्यों नहीं आता पावर? हमें तो इसका पावर आता है। किसका? डॉक्टर साहब, मैं चोरा घड़ी सकली, मेरे 4 मकान है, काय का पावर है तुम्हें? और जब कितने दिन का पावर तुम्हारा चलेगा जी बोलो? क्षण मात्र में तो तुम्हारा पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वे सब दूर कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। बाहर के जितने भी संयोग हैं सब कर्म के अधीन है। देखो मुझ में आ गया, भूकंप आया कि नहीं आया है? समझ में आया भैया? करोड़पति भी रोडपति हो गया, 2000 की बात है। हो गया कि नहीं हो गया बोलो? ऐसे ही अपना भी है। अभी तो कितना युद्ध हुआ आपका ही है डॉक्टर साहब, सब अपना अपना माने बैठे हुए, तो फिर क्या हुआ? भागना पड़ा वहां से। ऐसे ही भैया तुम्हारी आत्म वस्तु है, वो कोई कमजोर नहीं है, तुम आत्मा ही हो, अनंत शक्तियों के भरेले हो। तुम अपनी आत्मा का ज्ञान तो करो। जीवत शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभु शक्ति है, विभु शक्ति है, सर्वदर्शिक शक्ति है। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हैं। समझ में आया भैया? कभी हमने उनकी खबर नहीं ली है। डॉक्टर साहब, कोई चीज आपके घर में पड़ी हो खाने की और तुम बाकी देखभाल नहीं करो तो क्या कैसी हो जाएगी बोलो भगवान? है, बोलो कैसी होगी?
है। आप तो समझते हो किचन के काम में क्या करते हो, देख रेख करते हो तो जीव राशियां नहीं बढ़ती हैं। समझ में आया भैया। ऐसी अपना भगवान आत्मानंद शक्तियों से भरेलो है, कभी हमने अपने आत्मा की खबर ही नहीं ली। जो खबर करवाते हैं उनके पास बैठना पसंद नहीं करते हो आप। नहीं ऐसा तो कैसे आत्मा का ज्ञान होगा बोलो। ज्ञानी ही तो बताएंगे ना। तो क्या आत्म जो वस्तु है वह अनंत गुणों का पवित्र धाम है। क्या पवित्रता से भंडार है। उस चित्र में जो दिखाया ना, सबके कलर अलग अलग हैं। ऐसा नहीं बताया इसमें चित्र में कि भाई शरीर का कलर कुछ है, शरीर का कलर अलग है, ऑरेंज कलर है। आत्मा कर्म 8 कर्मों का कलर अलग है। मूल आदेश परिणाम भाव कर्म का कलर अलग है। और अंदर चेतन आत्म वस्तु व्हाइट अनंत शक्तियों के भंडार वाली परम पवित्र है। पवित्रता का शुद्धता का मतलब क्या है, ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के प्रकरण में भी लिया है। अरे तू शुद्धता शुद्धता की बात करता है, तू जानता शुद्धता किसे कहते हैं, ऐसा दिया उन्होंने। उन्होंने बोला शुद्धता 2 प्रकार की होती है अरविंद भैया। एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। ऐसा उन्होंने वहां खोला है पंडित टोडरमल जी साहब ने। निश्चय भाषी के प्रकरण पढ़ना। तू जानता शुद्धता शुद्धता ही बात करता है, समय सार का रेफरेंस देता है। शुद्धता मालूम है, शुद्धता 2 प्रकार की होती है। एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। क्या भैया, द्रव अपेक्षा शुद्धपना क्या है, पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। ये द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत है। क्या है बोलो। डॉक्टर साहब, पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत है। ये द्रव्य की शुद्धता है। और रागा और जो पर्याय की शुद्धता, औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। आगे 2 प्रकार की शुद्धता। शुद्धता समझ में आ गई। एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना बताया है और एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना बताया। द्रव अपेक्षा शुद्धपना क्या है, पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता। ये कभी, ये शुद्धता कभी ठीक हटने वाली नहीं है डॉक्टर साहब, कभी नहीं हटने वाली। चाहे कितने पर्याय में संकलेश रूप परिणाम हो, घबराना नहीं। वे संकलेश रूप परिणाम तेरी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार बनी हुई है, जो ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। डॉक्टर साहब, अभी तो यहाँ से शरीर से ही भिन्न करने की बात जब आती है, अरे भगवान है भगवान, समझ में आया। अरे जैन दर्शन बहुत गजब की चीज है भगवान। शरीर से भिन्न तो सब अजैन लोग भी कहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जैन दर्शन एक गजब की बात बताता है कि आत्मा रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। क्या भगवान। डॉक्टर साहब, अरे यहाँ तक तो अब यहीं तक टिकना मुश्किल पड़ जाता है। अंदर की बातें तो कुछ और भी है। अभी तो हमारी हमारी धरती हिल जाती है। क्या नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे कैसे रागादिक भिन्न कैसे हैं। तुम बस यहीं अटके रहना। समझ में आया भैया। आगे चलना है अपन को, समझ समझ के आगे चलना है। तो कहते हैं अपनी चेतन आत्म वस्तु परम पवित्र है, पवित्रता का धाम है। क्या है मगन यार, पर्याय की शुद्धता। इसके लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने 186वें नंबर की समय सार में बताया, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त। अब तो हमारी समस्या पर्याय की शुद्ध, पहले द्रव्य की शुद्धता समझ लो। द्रव अनादि अनंत शुद्ध है, पर द्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से। अपने भावों से क्या लेना, अपने भावों में अपने गुण लेना। क्या लेना भगवान। इसकी हमारी बहुत अच्छी चर्चा, मुझे बहुत कंफ्यूज रहता था जब मैं आश्रम में रहता था ना डॉक्टर साहब, तो मैं बहुत विद्वानों से चर्चा करता था, पर मेरे को जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। अपने भावों में क्या लेना, अपने भावों में अपने गुण। जैसे सोने का भाव क्या है, क्या है सोने का भाव डॉक्टर मैडम, पीलापन। समझ गया, ये नहीं तुम्हारी करेंसी एरेंसी नहीं, समझ गया, वो तो भिन्न है। सोने का भाव पीलापना, चिकनापना, भारीपना। ऐसे ही आत्मा का भाव।
पर द्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। ये द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत है। समझ। और पर्याय की शुद्धता क्या है? औपाधिक भावों का अभाव है, पर्याय की शुद्धता है। तो पर्याय में वो जो है वीतराग दशा कैसे प्रकट होगी, शुद्धता कैसे प्रकट होगी? औपाधिक भाव तो चल ही रहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने बता दिया क्या, 186वें नंबर का था, याद कर लेना। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अरे आपका हीरा है भाई साहब, है, गटर में गिर गया, पानी नाली में गिर गया तो कीमत कम हो गई क्या? बोलो भगवान। अज्ञानी को लगता होगा, ज्ञानी कहता नहीं भाई साहब, पूरी को पूरा सुरक्षित ही तो बटे हुए। भले गटर में गिर गया तो क्या, गटर की गंदगी थोड़ी हीरे के अंदर चली गई है। अभी हम जाएंगे शराब पे बाजार में, पूरे का पूरा इतना पैसा देगा। ऐसे ही ज्ञानी जानता है, भले ही शरीर का संयोग है तो क्या बना रहे ना, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, रागादिक परिणतियां हैं, इसके कारण हमारा आत्मा गंदा थोड़ी होता है। ये पावर रहता है, ये श्रद्धा और ज्ञान का पावर कहलाता है। क्या कहलाता है डॉक्टर साहब? ये काय का पावर है अरविंद भैया? ये निर्णय का पावर है, ये ज्ञान का पावर है, ये श्रद्धान का पावर है। समझ में आया भैया? तो अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। कभी अपने आत्मा को अपवित्र ना देखना। राग को देख के तुम अपवित्र देखते हो, वो तुम्हारी भूल है, पर आत्मा तो परम पवित्र ही है। अब तो मान लो भैया ना, मतलब कीचड़ लगो, कीचड़ लगो तो फेंक दो, मत उठाना उसको नाली में से। डॉक्टर साहब, जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी हीरे में खरीद ली और वो गिर गया नाली में, सब तो गंदा हो गया, गंदा हो गया, छोड़ दो उसको, बेकार ही हो जाओगे। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा में वर्तमान संसार अवस्था में भले ही रागादिक परिणतियां होती है, होंगी, चिंता की बात नहीं है, पर आत्मा हमारा उस समय भी परम पवित्र है। समझ में आया भैया? परम पवित्र है, पवित्रता का धाम है। अरे कितनी बढ़िया व्यवस्था है, अंदर की व्यवस्था पहचानो तो है। अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, और सब अपने अपने में रह के अपना अपना परिणमन, सबका अस्तित्व है, सब अपने में रह के परिणमन कर रहे हैं। ज्ञान का काम ज्ञान कर रहा है, दर्शन का काम दर्शन कर रहा है, चारित्र का काम चारित्र कर रहा है। डॉक्टर साहब, बात समझ, ये व्यवस्था अंदर की समझना पड़ेगी भगवान। तो कहते हैं अपनी चेतन आत्म वस्तु जो है पवित्रता का धाम है। अब देखना, जो कुछ यह विकार दिखता है वह धर्म नहीं है। क्या कह दिया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, विकार में क्या क्या ले लेना भैया, आप ही बता दो जरा ईमानदारी से। आप ही बता दो भैया, हम तो कम समझते हैं। विकार में शुभ भाव आती है कि नहीं आती है? बोलो, हाँ या ना? है, विकार में शुभ भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो धर्म है क्या अधर्म है? अरे क्या उसमें दिक्कत आ गई? समझ में आया भैया? वो अशुभ भाव को अधर्म कहो तो चले, पर हमारे शुभ भाव को पकड़ के बैठ गया, शुभ भाव को फिर जाना, शुभ भाव को लेके तेरा क्यों नहीं आज तक? फिर भी वापस लौट के आ गए 9वें गिरवेग से, फिर वापस आ गए 9वें गिरवेग से, फिर क्या मिला तुम्हें? उसका पक्ष नहीं लेना, शुभ भाव का बिल्कुल पक्ष नहीं लेना। शुभ भाव भी होता है, ज्ञानियों को भी होता है। जब शुभ भाव होता है तो ज्ञानी भगवान पंच परमेष्टि की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? और वह शुभ भाव भीतरागी देव की तरफ देखने से नहीं होता भगवान। बहुत बड़ी मोटी मोटी भूलें चल रही है श्रद्धा और ज्ञान में भी डॉक्टर साहब। हाँ, भीतरागी देव की तरफ देखने से शुभ भाव नहीं होता, जब शुभ भाव होता है तब भीतरागी देव लक्ष्य होते हैं। अंतर समझो इसमें, इस बात में अंतर समझो। अरे परद्रव्य से अपनी आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता है, सब स्वतंत्र है। अभी तो यही मोटी भूल चल रही, कर्म के कारण कर्म के कारण कर्म के कारण, कर्म के कारण होता तो भाई पढ़ो ना शक्ति, आपकी शक्ति तो है तुम्हें। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? उन शक्तियों क्या होगा बोलो? कारण कारण है ना, कारण कारण नाम की शक्ति है ना आत्मा में। उस शक्ति को उसका उसका करो, खोल के बताओ, पूरी तरह खोल के बताओ उसे।
वो तो थोड़ा उल्टा है ना। अकारण कारण की शक्ति है, उस शक्ति खोल के बताओ आप, पूरा ध्यान से शांति से बैठो। पर द्रव्य से ना इसमें कार हो, पर द्रव्य का मैं कारण नहीं। सबकी पर्याय अपने अपने में है भगवान। अब तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करें, वाह अरे वाह, ये कौन सी व्यवस्था है डॉक्टर साहब? फिर हमारे उत्पाद व्यय का क्या होगा? अरे हमारा उत्पाद व्यय हमारे में काम कर रहा है, आपका उत्पाद व्यय आपके में काम कर रहा है। एक द्रव दूसरे द्रव के करने की जरूरत क्या है? सब द्रव अपने में परिपूर्ण बैठे हुए है ना। परिपूर्णता की दृष्टि करो ना। शांत धर्म अपने शांति से समझने की बात है जी। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ मिल गया अपन को। अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। क्या आ गई है? बटेर नाम का एक पक्षी होता है, जी आंख वाले भी ना पकड़ सकते हैं। ऐसे जैन दर्शन हमारे हाथ में आ गया और हम यही में लगे हुए हैं। अरे निर्णय करो, निर्णय करो। आगम है, युक्ति है, और स्वानुभव के द्वारा देखो कि बात वास्तव में सही है कि नहीं है। कहते हैं जो कुछ ये बेकार दिखता है, दिखता है नहीं, कहाँ दिखता है? अब देखो ना अंदर में बेकार है कि नहीं, मोरा इसके परिणाम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो बेकार बेकार में है कि तुम्हारी आत्मा में घुस गए? बोलो डॉक्टर साहब। देखो, डरने की जरूरत नहीं, वस्तु स्वरूप सच्चा ज्ञान करो। दिखता हुआ धर्म नहीं, धर्म तो भगवान ने बीतराग रूप का, किसे का धर्म? पुण्य पाप के परिणाम भी कर्म है, क्या है बे? और इस भाषा में भी अगर कहा जाए धर्म नहीं अधर्म है, तो उसमें ज्यादा है उठने की और घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हमने आपसे कहा कि आप जो हो लड़का हो, तो मतलब लड़की नहीं है। भीतरा भाव को भगवान ने धर्म कहा है, पुण्य पाप अधर्म है। समझ में आया भैया? सब बात को समझना पड़ेगा भगवान। फिर कहते देखिए डॉक्टर साहब, एक टाइम थोड़ा कम रहता। शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता यह जन्म आदि रोगों के नाश का कारण है। किसकी किसकी तल्लीनता करना? किसमें अपने उपयोग को रमण कराना? बोलो भगवान। अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? शुद्ध आनंद कंद आत्मा। ये आत्मा कहाँ मिलेगा? अरे तुम्हारे शरीर के अंदर ही है, कर्म के अंदर है। राग के पीछे भगवान आत्मा मूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसकी लीनता वह सम्यक चारित्र है। अगली बात समझ में? अभी ज्ञान श्रद्धान का ही पता नहीं तो लीनता क्या करोगे भगवान? जन्म मरण का अभाव करना है, भगवान ने ये कहा कि शुद्ध आनंद कंद आत्मा। अरे भाई देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। तुम्हें आनंद पर्याय में प्रकट करने की बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब। आनंद तो यही मिलेगा ना, शांति तो यही मिलेगी ना भगवान। अब उसके पास जाओगे तो शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होएगा कि नहीं होएगा? जलन तुम्हें पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? मिर्ची की जलन, नमक की जलन, फिर क्या भगवान? मीठा खाना है, सबके स्वाद आ रहे हैं पर्याय में, तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा? अपना भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो, उसका अवलंबन लो, तो पर्याय में कष्ट होगा कि कष्ट का दूर हो जाएंगे? बोलो। अरे भैया मीठा खाते हो तो मुंह की जलन दूर होती है कि नहीं होती है? ऐसे अपना शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है, उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा क्या? है डॉक्टर साहब? लॉजिक से न्याय से बात है कि नहीं? बोलो। तो कहते हैं शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता। तल्लीनता चारित्र, तल्लीनता क्या है? स्थिरता। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब ये फोटो है ना, पक्के में कह रहा हूं उसमें भगवान की फोटो बैठी है। तो आपको क्या करना बोलो? अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगी। नहीं आई समझ में? मैं कह रहा हूं ना, इसमें भगवान की फोटो बैठी मैंने देखी है ना इसमें, तो आपको ज्ञान भी करना पड़ेगा और श्रद्धान भी करना पड़ेगा। और जब आप उसको देखोगे तो डॉक्टर साहब ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, मानसिक आनंद। समझ में? वो मानसिक आनंद। इतना आप भगवान की प्रतिमा देखते हो ना, तो इतना आनंद नहीं आता आपको। क्यों नहीं आता? क्योंकि सहज में मिल गए ना।
अरविंद भैया, सहज में मिल गए ना, इसलिए हम कीमत नहीं करते। इसमें आप पुरुषार्थ करोगे ना देखने का, तो यहाँ पे क्या होगा, माधुरी क्या आएगा, देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, भगवान के दर्शन करते समय देखना, और इसके इसमें दर्शन करके देखना, बोलो तुम्हें आनंद काय में आएगा। आप स्वयं ही अंतर खड़ा कर लेना अपने आप में, क्योंकि भगवान को देखते तुम्हें आनंद क्यों नहीं आता है, क्योंकि सहज मिल गए ना। और इसमें आनंद क्यों आता है, क्योंकि इसमें आपने पुरुषार्थ लगाया, क्या लगाया है, ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्ध आनंद मूर्ति स्वरूप है। जब आप पुरुषार्थ से जब अपने हैं अंदर जाके देखते हो, तो पर्याय में आनंद आए बिना रहते हो। तो कहते शुद्ध चिदानंद आत्मा की तल्लीनता, यह जन्म आदि रोगों के नाश का कारण। डॉक्टर साहब, तो बैर मुक्ता संसार का कारण है, बैर मुक्ता जन्म मरण के अभाव का कारण है कि अंतर मुक्ता है, बोलो। यहीं पे निर्णय करो, फिर तो टाइम नहीं ना आपके पास ना हमारे पास टाइम, क्योंकि इतने राग की संबंध अपन ने जोड़ के रखे हैं, तो उपयोग उधर ही उधर भागता है, किधर भागता है डॉक्टर साहब। सब विकल्पों में फिक्स करके रखिए ना, पाप के कार्यक्रम फिक्स हैं, पुण्य के कार्यक्रम भी हमने समय से बांध के रखे हुए हैं। फिर इसके बाद चले, यहाँ निर्णय करो। तो कहते जन्म आदि रोगों का निवारण कैसे होगा, अब आप कैसे होगा, जब आप अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करोगे, निर्णय करोगे, उसका श्रद्धान करोगे, उसमें ही अपनी वर्तमान उपयोग उपयोग शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसमें लीन करोगे, तो यही जो है जन्म मरण के अभाव की बात इसमें आती है। कल इसकी चर्चा अपन फिर करेंगे, अभी समय अपना हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।